आज मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस सीतारामन ने मरकज़ का 2021 का बजट पेश किया है। आइए हम इस सिलसिले में बजट पर बात करते हैं। तेलंगाना फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रमाकांत इंद्रानी साहब से। रमाकांत साहब, आईएनएन चैनल में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। रमाकांत साहब, ये आज जो बजट पेश किया गया है सेंटर का 2000 का, इस पर फेडरेशन किस हैसियत से गौर देखती है? ये बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी ने दिया है बहुत ही बोल्ड और प्रोग्रेसिव है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के और फंड्स जुटाने के लिए जो एसेट्स है, हाईवेज, पोर्ट्स, रेलवेज, पाइपलाइंस एक्सेट्रा, उनको मोनेटाइज किया जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल होंगे। इंश्योरेंस के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज़ किया गया, लिमिट 49% से 74%। इससे इंडस्ट्री और सिटीजन्स को इंश्योरेंस में काफ़ी रियायत मिलेगी और अपने काफ़ी सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट और पेंशन मिलती थी उनको रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है और कंपनीज एक्ट में काफ़ी सेक्शन डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं। छोटे मोटे सेक्शन के लिए पहले पेनल्टी क्रिमिनल एक्शन लिया जाता था, उसमें छूट दी जा रही है। और ट्रेड के लिए सबसे बड़ी सहूलत ये है कि जो 5 करोड़ तक अभी ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की जो थी वो अभी उसको लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके लिए ओवरऑल में बहुत ही इंडस्ट्री और ट्रेड फ्रेंडली बजट है ये, मैं इसका स्वागत करता हूँ। रमाकांत साहब, ये जो बजट हुआ है, क्या तेलंगाना के पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक तो वो जो सेंट्रल टेक्सास में स्टेट का डेवलपमेंट जो है 41% वो रिटेन किया गया है और अपने तेलंगाना के लिए जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अनाउंस किए गए हैं वो एनेक्चर देखना होगा। शायद उसमें अपना वरंगल का टेक्सटाइल पार्क उसमें रहेगा तो वो बेनिफिट है। और एक रेलवेज़ के अंदर 4 कॉरिडोर जो अनाउंस किए गए हैं उसमें विजयवाड़ा टू भुसावल का जो कॉरिडोर है वो उससे भी वो तेलंगाना होके जाने वाला है और नए हाईवेज़ और रेलवेज़ के जो स्कीम्स है उसमें भी अपने को काफ़ी बेनिफिट होगा। रमाकांत साहब, ये जो एफडीआई में इजाफा किया गया है, क्या ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है उसका इम्पैक्ट यहाँ की इकोनॉमी पे कितनी हैसियत किस हैसियत से पड़ेगा और उससे क्या बेनिफिट होगा? नहीं, इंश्योरेंस का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन प्लेयर्स बहुत आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगी, तो इंश्योरेंस के जो अभी प्रीमियम लगता है उसमें पब्लिक और इंडस्ट्री काफ़ी कंसेशन उसमें देख सकते हैं, तो दैट इज़ ए बेनिफिट फॉर द कंट्री। थैंक यू रमाकांत साहब।